Om Namah Shivaya students, Jai Gurudev. Today we will study about the most important system of our body that known as the immune system. Now about, you all know that in our daily life we exposed to many microorganisms, but you know that every day we can't suffer from the different disease. That means in our body special types of the system is available for defense to that microorganism also say that antigen, and it's also known as the foreign particles. So for the defense mechanism our body have specific army, that army known as the immune system. Let's talk about it. First of all, what do you mean by immunis? Immunis means acceptor, referring to the protection against the foreign agent. अब अभी मैंने बताया फॉरेन एजेंट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसका दूसरा नाम भी है फॉरेन पार्टिकल्स. ओके, सो इम्यून सिस्टम is our biological structure and process within organism that protect against different types of the disease. अब जो बाहर का पार्ट है यानी बाहर से जो आ रहा है हमारी बॉडी में, that known as पैथोजन also. So सबसे पहले वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद हमारी बॉडी में जो हमारी इम्यून सिस्टम है तो उस इम्यून सिस्टम क्या करेगी कि उसके ऊपर वर्क करके उसे मार डालेगी. इट डिटेक्ट a wide variety of the agents from virus to the parasite worms and needs to the distinguish them from the organism's own healthy cells and tissue in order to the function properly. तो यही है इम्यून सिस्टम और यही है हमारी इम्यूनिटी. तो बच्चों ये समझ में आया. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. तो देर आर मेनली two types of immunity. First is innate. What do you mean by innate? In यानी कि at the time of the birth, at the time of inborn time. तो born time हमें जो भी immunity मिली थी that is known as innate immunity. तो उसमें स्पेशल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी, वो 3 सब टाइप्स है. सेकंड टाइप इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So in acquired immunity there are 2 types. First is natural and second one is artificial. और दोनों में 2 टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव. नेचुरल यानी है कुदरती रीत से हमारे अंदर जो है वो, और आर्टिफिशियल यानी कि इंजेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हम लेते हैं वो. So next in slide we study about the explanation about innate immunity. So what is innate immunity? मैंने पहले ही बोला जो हमारे इनबॉर्न यानी कि हमें मदर से जो मिली है वो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी. और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, दैट कम इनटू प्ले इमीडिएटली और विथिन द आवर ऑफ एंटीजन अपीयरेंस इन द बॉडी. कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ तो तुरंत आवर्स में जो वर्क करती है, इमीडिएटली वर्क करती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी. दिस मैकेनिज्म्स इंक्लूड फिजिकल बैरियर. कौन से हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर है? फिजिकल लाइक स्किन, केमिकल इन ब्लड एंड इम्यून सिस्टम, सेल्स दैट अटैक द फॉरेन सेल इन द बॉडी. तो ये सब हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स है. देन टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. तो उसमें स्पेशल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ये 3 टाइप्स आएगी. इफ स्पेशल, इट इज़ टोटल इम्यूनिटी सो बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज अगेंस्ट द पैथोजन. एग्जाम्पल में कौन आएगा? बर्ड्स इम्यून टू द टिटेनस. रेशियल, it is that in which various races show the marked difference in their resistance to certain infectious disease. यानी कि स्पेशल
डिसीज़ में ही ये इम्यूनिटी वर्क करती है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो टाइप दी है दैट इज़ इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए है, डिस्पाइट हैविंग द सेम रेशियल बैकग्राउंड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपोजर। जैसे ही हम डिसीज से एक्सपोजर होते हैं तुरंत इंडिविजुअल इम्यूनिटी हमारी वर्क करेगी। सो मेनली मैकेनिज्म ऑफ द इम्यूनिटी। अब हमें टाइप्स देखनी है, तो विच 4 टाइप्स ऑफ द डिफेंस बैरियर। आपकी बुक में यह याद रखना है PPCC। P यानी एनाटॉमिकल बैरियर, उसका दूसरा नाम है फिजिकल बैरियर। दूसरा P यानी कि फेगोसाइटिक बैरियर। थर्ड C यानी कि सेल्यूलर बैरियर, यहाँ पे ब्लड प्रोटीन के नाम से दिया गया है। और फोर्थ टाइप इज अ साइटोकाइन बैरियर। तो ये मेन 4 टाइप्स आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमिकल का क्या बोला मैंने, फिजिकल बैरियर। सेकंड इज अ P इज अ फेगोसाइटिक बैरियर। थर्ड P इज अ सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर में क्या आएगा, ब्लड प्रोटीन। और फोर्थ टाइप इज अ साइटोकाइनिन बैरियर। तो आइए हम फर्स्ट बैरियर से चालू करते हैं, फिजिकल यानी कि हमारी बॉडी का। तो बॉडी का जो भी हमें स्ट्रक्चर मिला है तो वहाँ पे कवरिंग है, और उस कवरिंग की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, दैट इज़ एनाटॉमिकल बैरियर। तो वो बैरियर कौन है आप सब जानते हैं, आवर स्किन। इट इज़ एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। और जहाँ पे स्किन है वहाँ अंदर की साइड स्पेशल मैकेनिज्म है कुछ सीक्रेट करने की, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं होते। तो वो म्यूकस है। तो वो म्यूकस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं और अंदर आ ही नहीं पाते। तो देखो कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में म्यूकस सीक्रेट होता है। सो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक जो यहाँ पे दिखाई दी गई है। सेकंड इंटेस्टिनल ट्रैक। यू ऑल नो कि हमारे माउथ में भी सलाइवा है और सलाइवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद अंदर जैसे ही जीआई ट्रैक में जाएगा तो वहाँ एसिड है HCl, और उसके बाद अंदर जाएगा इंटेस्टाइन तो वहाँ भी बैक्टीरिया है। तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इन देन कंजक्टिवा में क्या होता है, टीयर्स। तो टीयर्स में ऐसा तो क्या है, तो वो लाइसोजाइम कंसिस्ट करता है जो कि एंजाइम है, और वो बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर देगा। और नेक्स्ट हमारी जेनाइटल ट्रैक, ओके, यूरिनरी ट्रैक, उसमें भी जब हम यूरिन एलिमिनेशन करते हैं तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये सब आएगा फिजिकल बैरियर में। फिर से एक बार समरी कर देते हैं। फिजिकल बैरियर में फर्स्ट हमने स्किन देखी, उसके बाद जहाँ जहाँ भी म्यूकस सीक्रेट होता है वो सब हमारी बॉडी की जगह फर्स्ट हमने देखा हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेकंड में देखा हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो। फिर थर्ड में देखा कि हमारी आइस, और फोर्थ में देखा हमारी जो यूरिनरी ट्रैक है वो। तो ऐसे फिजिकल बैरियर में ये सब आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्यूलर फैक्टर। 2 P हमने देख लिए, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब सेल्यूलर यानी कि हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, जो माइक्रोब्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को, एंटीजेंस को किल करेंगे, राइट। सो दैट नोन एज अ फेगोसाइटिक सेल्स। पैथोजन जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तब वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी से, यानी कि सेल्स के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को,
तो उसे हम फेगोसाइट्स, फेगो यानी कि एंगल, साइट यानी कि सेल्स, इससे हम फेगोसाइटिक सेल बोलेंगे। उसके बाद ब्लड में कौन से सेल है, तो मैक्रोफेज भी है और पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी है। ल्यूकोसाइट WBC की टाइप्स है। तो ये भी क्या करते हैं कि अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको किल करेंगे। मैक्रोफेजिस एंड माइक्रोफाइजिस आर वंडरिंग अमोबियड सेल। अमोबियड सेल का मीनिंग क्या होगा कि अमीबा के जैसे वर्क करेंगे। यू ऑल नो अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करती है, जो अमीबा प्रोटोजोआ है वो अपने फॉल्स फूड है उसको फैलाती है, और जैसे ही कोई उसका शिकारी आएगा, प्रीडेटर्स आएगा, तो वो डायरेक्ट खाना अंदर ले लेती है और उसके बाद एक वैक्यूल बना के उसको कवर कर लेगी। तो यही काम हमारे मैक्रोफेजिस का है। ओके। और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड मोनोसाइट्स, ये सारे सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है जो सेल्यूलर इम्यूनिटी देंगे। उसके बाद आएगा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन का मीनिंग क्या है बच्चों, ये स्पेसिफिक वायरस पे अटैक करता है, दैट इज नेचुरल प्रोटीन। वो किससे प्रोड्यूस होगा, तो हमारे सेल से। कैसे, तो इम्यून सिस्टम से। काफ़ी सारे वर्टिब्रेट यही रिस्पॉन्स करते हैं जब फॉरेन एजेंट, जब जैसा कि वायरस, पैरासाइट, ट्यूमर सेल जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारे सेल एक्टिव होके कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन और साइटोकाइंस बोलेंगे। और ये साइटोकाइंस है वो वायरस को मार डालेगा। तो ये था इंटरफेरोन्स टाइप 4 मैकेनिज्म। तो इसे हम साइटोकाइन बैरियर भी बोल सकते हैं। तो याद रहा, विच इज़ 4 टाइप, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, थर्ड वन इज अ सेल्यूलर एंड फोर्थ वन इज अ साइटोकाइन टाइप्स। तो ये पूरी तरह से याद रखना। और फिर हमने क्या देखा, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके, और उसकी डिफाइन। तो ये था आज का लेक्चर। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बहुत 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 लोगों तक ये पहुंच सके ऐसा करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक होमवर्क करके रखना और अपने आप से क्वेश्चन बनाओ और सीखो कि कैसे कैसे उसके आंसर आएंगे। सबसे एक अच्छी टिप्स दे जाती हूँ कि क्या करो कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, तो सबसे ज़्यादा आप रिकवर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।